Good morning to all of you. I hope you all are good. So student, our second semester has been started from 8th October. So let's start our new chapter number 1 from second semester. Okay, we will start our chapter number 1, neighborhood services. In this chapter, we are going to learn about neighborhood services. So first of all, we should know what is the meaning of neighborhood services. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँगी नेबरहुड सर्विसेज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेबर्स। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेबर्स? नेबर्स का मतलब होता है हमारे पड़ोसी, जो लोग हमारे घर के साथ वाले घर में रहते हैं, सामने वाले घर में रहते हैं, पीछे वाले घर में रहते हैं, बाजू वाले घर में रहते हैं। जो लोग हमारे आसपास की जगह में रहते हैं उन लोगों को हम कहते हैं हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है हमारे आस पड़ोस में जो भी जगह होती है, जो भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जैसे कि कोई शॉप हुई, कोई फ्लैट हुआ, मंदिर, क्लिनिक, इस तरह से कोई भी जो जगह होती है उसे हम कहते हैं हमारा पड़ोस, आस पड़ोस। हमारे आसपास की जो जगह, आसपास की जो जगह होती है उन्हें हम कहते हैं हमारा आस पड़ोस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेबरहुड सर्विसेज की। अब नेबरहुड सर्विसेज का मतलब हमारे आस पड़ोस से हमें जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, चाहे वो किसी शॉप से हो, चाहे वो किसी क्लिनिक से हो, मंदिर से हो, स्कूल से हो, किसी भी जगह से हमें जो भी सुविधाएं मिलती हैं, जो भी सेवाएं मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्विसेज। जैसे कि अगर हम किसी क्लिनिक में जाते हैं, हमारे पास वाले क्लिनिक में जाते हैं, हम अपनी बीमारी का इलाज करते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो मेडिसिनल हमें सर्विसेज मिली, जो हमें सुविधाएं मिली, वो कहलाती है हमारे नेबरहुड सर्विसेज। अगर हम किसी शॉप से अपने घर के लिए फूड आइटम्स खरीदते हैं तो वो हमारी कहलाई नेबरहुड सर्विसेज। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नेबरहुड सर्विसेज। There are many important places near our house. These places provide us with important services. हमारे घर के आसपास बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, जगह होते हैं, जो हमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रदान करते हैं, जो हमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट सुविधाएं देती हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी सुविधाएं हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट, हॉस्पिटल और क्लिनिक, बैंक, पुलिस स्टेशन, स्कूल, पोस्ट ऑफिस। तो ये सारे सर्विसेज जो है हमें हमारे घर के आसपास, हमारे जो नेबरहुड्स होती हैं उनके आसपास से सारी सर्विसेज हमें मिल जाती हैं इजीली। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे मंदिर है और क्लिनिक है, पार्क हैं जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं, प्लेग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी सर्विसेज हमें वहाँ से प्राप्त होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट। Every neighborhood has a market. We get many things there: food, clothes, toys, vegetables, fruits, etc. Let us meet some people who provide us with these things. सभी आस पड़ोस में, सभी लोगों की आस पड़ोस में कुछ ना कुछ सेवाएं उन्हें प्राप्त होती ही रहती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मार्केट की। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे आप लोग हो, आप सभी के घर के आसपास कोई ना कोई मार्केट ज़रूर होगी। तो वहाँ से हमें क्या क्या मिल जाता है इजीली? वहाँ से हमें मिल जाता है फूड, जो भी हम खाते हैं, कोई फल, कोई सब्ज़ियाँ, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, राशन हुआ, आपके सीरियल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गए, जो भी चीज़ें हैं आपको वहाँ से मिल जाती हैं। क्लॉथ्स, पहनने के लिए आपको कपड़े चाहिए, वो सब भी आपको आपकी मार्केट से मिलता है। टॉयज़ मिलते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट से मिल जाती हैं।
लेट अस मीट सम पीपल हु प्रोवाइड अस विद दीज थिंग्स। तो चलिए उन लोगों से मिलते हैं जो हमें ये सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। लुक एट दिस, यस, ही इज़ अ केमिस्ट। तो आई एम अ केमिस्ट, ये है केमिस्ट। आई सेल मेडिसिन्स, तो ये केमिस्ट है, ये जो भी बेचता है ये सब कहलाती है हमारी मेडिसिन्स या दवाइयाँ। हम जब भी बीमार होते हैं डॉक्टर हमें जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, जो भी दवाइयाँ हमें बोलते हैं लेने के लिए, हमें कहाँ से मिलती हैं, वो हम कहाँ से ख़रीद पाते हैं, उसे हम ख़रीदते हैं अपने मेडिकल स्टोर से। और जो वहाँ पे जो उन्हें बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं केमिस्ट। नेक्स्ट पे जाएंगे। आई एम अ ग्रीन ग्रोसर, आई सेल फ्रेश वेजिटेबल्स। अब ये है ग्रीन ग्रोसर, जो सब्जी वाला भैया होता है इसे हम ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। ये क्या बेचता है, ये अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जियां लोगों को बेचता है। इन्हें हम वेजिटेबल सेलर भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। आई एम अ फ्रूट सेलर, आई सेल फ्रूट्स। ये देखिए, ये यहाँ पे फ्रूट सेलर है जो हमें अच्छी अच्छी फ्रेश फ्रूट्स हमें बेचता है, जिन्हें हम खाते हैं और जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, जो कहलाती है हमारे प्रोटेक्टिव फूड। तो चलिए नेक्स्ट। आई एम अ स्टेशनर। देखिए इधर स्टेशनर, जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, पेन, पेंसिल, बुक्स, कॉपी, स्टोरी बुक्स, कलर्स, इस तरह की चार्ट्स, जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हमें स्टेशनर सेल करता है, बेचता है, और हम किसी स्टेशनरी शॉप में जाके उसे ख़रीद सकते हैं। आई सेल पेपर, पेन, एनवलप एक्सेट्रा। तो ये क्या क्या बेचता है, पेपर, पेन, कलर्स, एनवलप, रजिस्टर्स, बुक्स, स्टोरी बुक्स, चार्ट्स, ये इस तरह की चीज़ें हमें बेचता है। तो डू यू ऑल्सो फाइंड ऑल दीज पीपल इन योर नेबरहुड मार्केट। क्या आप भी, आपके घर के आसपास भी कुछ इस तरह के लोग हैं, कुछ मार्केट में इस तरह के लोग हैं जो आपको ये सारी सर्विसेज प्रदान करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑफिस। अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अ नेबरहुड इज़ द पोस्ट ऑफिस। आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड। You go to a post office if you want to buy stamps, envelopes and postcards, send money orders, send parcels. If you want to send money to someone living in another city, you send it through a money order. Yes, अगर आपने अपने किसी नोन पर्सन को, किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को अगर कोई लेटर लिखा है तो आप उसे कैसे पोस्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, उसे आप पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। उसे आप अपने यहाँ पे देखिए, इधर ये लेटर बॉक्स है, वहाँ डालकर पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ से उनको छांटा जाता है और अलग अलग स्टेट्स में उनके पिन कोड के आधार पर उन्हें भेजा जाता है। आपने अगर किसी को भी लेटर लिखा हो, अपने फ्रेंड को लिखा हो, रिलेटिव को लिखा हो या किसी नॉन पर्सन को लिखा हो, वो उन तक वो पहुंच जाता है। तो पोस्ट ऑफिस का काम होता है उन सभी को कलेक्ट करना और उन्हें उनके पिन कोड के आधार पर उन्हें अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाना। देखिए इधर, आई एम आ लेटर बॉक्स, यू पुट योर लेटर्स इन मी। ये देखिए, लुक एट दिस इज़ आवर लेटर बॉक्स, इट्स कलर इज़ रेड। तो यहाँ पे सभी बच्चे अपने लेटर को पोस्ट करते हैं और इसके बाद पोस्ट ऑफिस में जाकर उनको अलग अलग छांटा जाता है और उन्हें भेजा जाता है। आई एम अ पोस्टमैन, लुक इज हिज, यस, ही इज़ अ पोस्टमैन, ही इज़ वेयरिंग अ खाकी यूनिफॉर्म एंड होल्डिंग अ लेटर इन हिज हैंड। तो देखिए इधर, ये एक पोस्टमैन है। आई डिलीवर लेटर्स इन योर नेबरहुड, मैं आपके आस पड़ोस में चिट्ठियाँ पोस्ट करता हूँ, चिट्ठियाँ डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। पोस्टमैन का काम होता है इन चिट्ठियों को डिस्ट्रीब्यूट करना, उन्हें बांटना। अगर आप स्टैम्प्स ख़रीदना चाहते हैं, किसी भी तरह के टिकट्स, डाक टिकट ख़रीदना चाहते हैं, लिफाफे ख़रीदना चाहते हैं, पोस्ट कार्ड ख़रीदना चाहते हैं या मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी अपने दादा दादी को या किसी भी अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, तो आप जाएंगे
पोस्ट ऑफिस, ये सभी चीज़ें आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेंगी। ये सभी तरह के काम आप पोस्ट ऑफिस में कर पाएंगे। अगर आपको कोई पार्सल सेंड करना है तो वो भी आप पोस्ट ऑफिस से ही सेंड कर पाएंगे। इफ़ यू वांट टू सेंड मनी टू समवन लिविंग इन अनदर सिटी, यू सेंड इट थ्रू अ मनी ऑर्डर। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को, किसी नॉन पर्सन को पैसा सेंड करना चाहते हैं तो आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। कैसे? आप मनी ऑर्डर के थ्रू उन्हें सेंड कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाकर आप मनी ऑर्डर करेंगे और उन्हें सेंड करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का चैप्टर हमारा यहीं तक रहेगा और आपको यहाँ तक उसे 2 से 3 टाइम पढ़ना है, रीडिंग करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।